रूसी वायुसेना कीव में मिसाइल वर्षा Tu-95 बॉम्बर, Su-35 और Su-30 फाइटर जेट से की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन के 2 MiG-31 बर्बाद हो गए और सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी एयरफोर्स ने टारगेटेड हमला करके कीव में मौजूद यूक्रेनी फोर्स के 7 हथियार गोदाम को भी जला दिया है। रूस की बमबारी से कीव में 3 पावर ग्रिड ध्वस्त हो गए हैं और इसकी वजह से कीव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। रूसी सेना ने कीव में 6 पावर स्टेशंस को भी जलाकर भस्म कर दिया है। मिसाइल वर्षा की वजह से 5 गैस स्टेशन ध्वस्त हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कीव के अंदर 11 गैस पाइपलाइन भी जल गई। रूस के हमले से कीव के 16 अपार्टमेंट्स में भीषण आग लग गई। कीव में जो आग लगी है उस पर अभी तक पूरी तरह से काबू भी नहीं पाया जा सका। रिपोर्ट आप देखिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रूस ने कीव में बहुत घातक और रहस्यमयी मिसाइलों से हमला किया है। ऐसी मिसाइल जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। रहस्यमयी मिसाइलों से हमले का दावा तब होने लगा जब पुतिन ने 19 दिसंबर को ही कहा कि रूस के पास ओरेश्निक जैसी कई खतरनाक और रहस्यमयी मिसाइलें हैं। पुतिन के इसी ऐलान के बाद दावा किया जा रहा है कि इस बार रूस ने कीव पर ओरेश्निक से नहीं बल्कि ओरेश्निक जैसी ही घातक मिसाइलों की बरसात की है। इस बात की आशंका इसलिए भी है क्योंकि कीव में तैनात अमेरिका और नेटो के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाए। यही वजह है कि कीव में विनाश की इतनी बड़ी आग भड़क गई। ऐसे में संभव है कि रूस ने हमले के लिए नए और घातक प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल किया हो। पुतिन सेना ने कीव दहन का अभियान तब शुरू किया जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इस दौरान जॉन हेली ने बड़ा ऐलान किया, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ब्रिटेन अपनी सेना भेज सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेनिंग के बहाने नेटो यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने जा रहा है। रूस इस बात से भी भड़क गया। परिणाम यह हुआ कि आधी रात को कीव पर इतना बारूद बरसाया गया कि कई जगहों पर विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। कीव में रूस का यह हमला ब्रिटेन के साथ साथ नेटो को चेतावनी माना जा रहा है। रूसी सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर नेटो ने अपनी सेना यूक्रेन भेजी तो उसका भी हश्र वही होगा जो कीव समेत पूरे यूक्रेन का हो रहा है। रूस के इस आक्रामक रुख से नेटो भयभीत है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि 5 साल बाद नेटो रूस को नहीं रोक पाएगा। जाहिर है, रूस जिस तरह से नई और घातक मिसाइलों से हमले कर रहा है उससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो के अस्तित्व पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।